मिडिल ईस्ट में जंग का 17वां दिन है और यह युद्ध पूरी दुनिया को तबाह करने पर तुली हुई है। हमले दुबई के पास तक महसूस किए जा रहे हैं। कुवैत में रडार सिस्टम तबाह होने की खबर है। गाजा में फिर बम बरसे हैं और तेल की कीमतें $105 प्रति बैरल पार कर चुकी है। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह टकराव अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने जा रहा है? मैं कामरान सैफ और आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के इस बढ़ते युद्ध की पूरी रिपोर्ट इनकलाब हिंदी पर। ईरान इजराइल संघर्ष अब 17वें दिन में पहुंच चुका है और हालात हर दिन और खतरनाक होते जा रहे हैं। गाजा में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 13 फिलिस्तीनी मारे गए। मरने वालों में 2 बच्चे, एक गर्भवती महिला और 9 पुलिसकर्मी शामिल बताए गए। दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया है कि उसने सेजिल 2 मिसाइल तैनात कर दी है। इस तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमत $105 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। यानी जंग का असर अब सिर्फ सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट के पास हमले की आशंका के बाद यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि अगर यह जंग और फैली तो खाड़ी के बड़े एयरपोर्ट और तेल ठिकाने भी निशाने पर आ सकते हैं। उधर कुवैत में एक हमले के दौरान रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई हैं। अगर यह जानकारी सही साबित होती है तो इसका मतलब यह होगा कि जंग अब गाजा या इजराइल तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरा खाड़ी क्षेत्र इसकी चपेट में आ चुका है। इसी बीच इस युद्ध से जुड़ी सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को लेकर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने बड़ा कदम उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ईरान तनाव के दौरान भ्रामक और मनगढ़ंत वीडियो फैलाने के आरोप में 35 लोगों की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनमें 19 भारतीय नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शनिवार को 10 लोगों की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए, जिनमें 2 भारतीय शामिल थे। वहीं रविवार को 25 और लोगों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है, जिनमें 17 भारतीय बताए जा रहे हैं। यूएई प्रशासन का कहना है कि युद्ध जैसे संवेदनशील हालात में फर्जी वीडियो और अफवाहें फैलाना कानूनन अपराध है और इससे समाज में डर और अस्थिरता फैल सकती है। इस युद्ध का सबसे बड़ा असर फिलहाल गाजा पट्टी में देखा जा रहा है। रविवार को गाजा के नुसेरत शरणार्थी शिविर में एक घर पर हवाई हमला किया गया। इस हमले में एक दंपति, उनका 10 साल का बेटा और पड़ोस का 15 साल का लड़का मारा गया। अस्पताल के अनुसार मारी गई महिला जुड़वा बच्चों से गर्भवती थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमला इतना अचानक था कि लोगों को कोई चेतावनी भी नहीं दी गई। इसी दिन गाजा के अज जवायद इलाके में एक पुलिस वाहन पर भी हमला हुआ। इस हमले में 9 पुलिसकर्मी की मौत हो गई। गाजा के आंतरिक मंत्रालय का कहना है कि ये पुलिसकर्मी रमजान के दौरान बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे थे। हालांकि इन हमलों को लेकर इजरायली सेना की तरफ से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी ने दावा किया है कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक 700 मिसाइलें और 3600 ड्रोन अमेरिका और इजराइल से जुड़ी ठिकानों पर दागे जा चुके हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना साफ है कि तेहरान अब सैन्य के साथ साथ मनोवैज्ञानिक दबाव भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आज सेजिल 2 मिसाइल की बड़ी चर्चा हो रही है। ईरान ने जिस सेजिल 2 मिसाइल की तैनाती का दावा किया है, उसे उसकी सबसे घातक मिसाइलों में गिना जाता है। इसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर बताई जाती है। ये ठोस ईंधन से चलती है और बेहद तेज गति से लक्ष्य तक पहुंच सकती है। कुछ लोग इसे डांसिंग मिसाइल भी कह रहे हैं, क्योंकि ये उड़ान के दौरान अपनी दिशा बदल सकती है। अगर ये मिसाइल बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती हैं तो ये पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। इस युद्ध के बीच नेतन्याहू का वीडियो और एआई अफवाह भी तेजी से फैल रहा है। इस युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर भी एक अजीब विवाद सामने आया है। सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि ईरान के हमले में उनकी मौत हो गई है और इजराइल उनकी एआई से बनी नकली वीडियो जारी कर रहा है। कहा गया कि वीडियो में उनकी 6 उंगलियां दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बाद नेतन्याहू का एक नया वीडियो सामने आया जिसमें वो कैमरे के सामने अपनी उंगली दिखाते हुए जिंदा होने का संदेश देते नजर आ रहे हैं। इस युद्ध की चपेट में खाड़ी देश सबसे ज्यादा आ रहा है। इस जंग का
दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसके बलों ने पूर्वी प्रांत में 6 ड्रोन मार गिराए हैं। ये घटना दिखाती है कि यह संघर्ष अब सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच नहीं रह गया है, बल्कि पूरा खाड़ी क्षेत्र इसके असर में आ चुका है। इस युद्ध का सबसे बड़ा असर तेल बाजार में देखा जा रहा है। ब्रेंट क्रूड 105.66 डॉलर प्रति बैरल, अमरीकी तेल जो कि 100.64 डॉलर प्रति बैरल, यह स्तर जुलाई 2022 के बाद सबसे ऊंचा बताया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है हॉर्मुज जलडमरू मध्य। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। अगर ये रास्ता बंद हुआ है और जिस तरीके के वहां हालात है, तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे देशों से अपील की है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से सुरक्षित और खुला रखने में मदद करें। हालांकि अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि तेल टैंकरों को पूरी तरह सुरक्षा देने के लिए नौसेना को पूरी तैयारी में आने की कई हफ्ते लग सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात जल्द नहीं संभले तो यह टकराव ईरान, इजराइल, अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। हर नया ड्रोन, हर नया मिसाइल हमला इस डर को और बढ़ा रहा है कि कहीं ये जंग पूरे पश्चिम एशिया को आग में न झोंक दे। मिडिल ईस्ट में चल रही ये जंग अब सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं रह गई है, ये राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक सुरक्षा तीनों को प्रभावित कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया इस आग को फैलने से रोक पाएगी या फिर पश्चिम एशिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं कामरान सैफ, आप देख रहे थे मिडिल ईस्ट युद्ध की ये विशेष रिपोर्ट इनकलाब हिंदी पर।